बेहद स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं अब्दुल नबी हसन आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत अहम खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर राजधानी का एकमात्र सिकललेस संस्थान आज अव्यवस्था का शिकार हो चला है। यहां ना तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और ना पर्याप्त स्टाफ, जिससे इस बीमारी के मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा में आज सत्ता पक्ष के विधायक ने यह मामला उठाते हुए विभागीय मंत्री से पूछा कि कब तक ये संस्थान सर्व सुविधा युक्त हो जाएगा। मंत्री ने जल्द ही यहां सारी व्यवस्था सुधारने का भरोसा सदन को दिलाया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानकर्षण सूचना के माध्यम से यह मामला सदन में उठाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय सिकललेस के 25 लाख मरीज हैं। हर साल 1% मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे मरीजों को लाभ पहुंचाने राजधानी में शासकीय सिकल सेल संस्थान खोला गया था, लेकिन यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई, ना ही लाखों की मशीनों को ऑपरेट करने के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेशन योजना 2 साल से कागजों में ही अटकी पड़ी हुई है। अस्पताल के लिए लाखों का बजट प्रावधान होने के बाद भी मरीजों को इलाज के नाम पे सिर्फ ओपीडी की पर्ची दी जा रही। बीजेपी विधायक ने सरकार से पूछा है कब तक यहां व्यवस्था सुधरेगी, मरीजों को इलाज की पूरी सुविधा मिल सकेगी। भाजपा सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है और वो सभी जातियों में लगभग है, साहू समाज में, चंद्राकर समाज में या आदिवासी समाज में, लेकिन उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, न जागरूकता है। इसको लेके सिकल सेल संस्थान की परिकल्पना की गई और उसकी शुरुआत की गई। दुर्भाग्य है, कांग्रेस शासन आया तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक नारियल भर फोड़ दिया गया, उससे आगे उसमें कुछ नहीं किया गया। आप लोगों ने ध्यानाकर्षण सुना है, सारे तथ्य आ गए हैं। आज की स्थिति में वो एक संस्थान अपने आप में खुद बीमारू, लेकिन मंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया है कि मैं इस संस्थान को ठीक करूंगा। और मैं भी ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के इलाज के लिए जो सबसे जरूरी संस्थान है वो सिकल सेल संस्थान है, जिसको ठीक करके एक गरीबों को राहत पहुंचाएंगे। अभी बताया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि जिला स्तर में सिकल सेल जांच की प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। बजट में भी सिकल सेल की गंभीरता दिखती है कि 50 विकास खंड में उसके काउंसलिंग के लिए हम सेंटर खोलेंगे करके। लेकिन ये प्रक्रिया जब भी जैसे संचालित हो, ये संस्थान है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के शीघ्र उसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार पर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बाद अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जासूसी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार पर कांग्रेस नेताओं की जासूसी कराने का बड़ा आरोप लगाया। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार कांग्रेस नेताओं की जासूसी करा रही है। सभी कांग्रेस नेताओं के मोबाइल सर्विलांस में है। मेरे बगल में इंटेलिजेंस के लोग खड़े रहते हैं। पत्रकार वार्ता में मेरी बात को एलआईबी के लोग सुनते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने घर की रैकी कर जासूसी करवाने का आरोप लगाया था। दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पूरी पुलिस प्रशासन एक एजेंट की तरह शासन के लिए काम कर रही है। सबूत भी अब हमने पकड़ लिए। पूरे जिले की पुलिस मेरे पीछे लगाई गई है। सरकार चुनाव में धांधली कर रही है। जो मुझसे मिलने आ रहे हैं उसकी निगरानी की जा रही है। मोबाइल तो खासकर और मेरी अलावा कांग्रेस के नेताओं की मुझे सूचनाएं है, बहुत पहले से ही हमारी मोबाइल को सर्विलेंस में रखे हैं, ताकि किन से बात हो रही है, कहां बात हो रही है, किस मुद्दे पे बात हो रही है, ये बहुत पहले से ही खंगाला जा रहा है। और मैं आपको तो इनडायरेक्ट बता दूं कि सरकार के लोग भी डायरेक्ट हम लोगों से बात करने के लिए घबरा रहे हैं, ताकि उनको भी पता है कि हम लोग की मोबाइल पूरी तरह से सरकार के सर्विलेंस में है और कहीं न कहीं इससे हम सबके मोबाइल सर्विलांस में ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन एलआईबी के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? दीपक बैज हो या फिर कांग्रेस के तमाम लीडर्स हो, वो अपनी
जासूसी का आरोप लगातार लगा रहे हैं। मनोज शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें हमारे सहयोगी देंगे, रायपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जाहिर तौर पर अब इस मुद्दे को और भुनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को ऐसे बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में रैकी का और जासूसी का मुद्दा चरम पर रखने वाली है कांग्रेस। जी बिल्कुल अब्दुल, आपको बता दूं कि कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में ये बात एक बड़ा बयान दिया कि उनके साथ साथ तमाम नेताओं के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया। ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है और इससे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। इसके आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस पर वही बात कर ले, सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान इस पर आया है कि ये निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। इस तरह की बातें सत्ता पक्ष की तरफ से भी कही जा रही है। और इसके पहले भी दीपक बैज ने भी आरोप लगाया था, किसी चीज जो है उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके घर की रेकी हो रही है। तो ये तमाम बातें अब सामने निकल कर ये सब बातें आ रही है और इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी अब खूब तेज देखने को मिल रही है। जी नहीं, लेकिन एक और चीज है ना मनोज, कांग्रेस लगातार अपनी जासूसी का आरोप लगा रही है, कांग्रेस के बड़े लीडर्स जासूसी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या जो जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? क्या कोई रिएक्शन सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक कोई आया है इस पर? अब्दुल, आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर बयान आ चुके हैं कि उनका साफ तौर पर कहना ये सब निराधार आरोप है जिसका कोई मतलब नहीं है। अब कांग्रेस हताश हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव में बुरी तरह से हार का ठीकरा अब जो है सरकार जो के ऊपर इस तरह से झूठे आरोप लगा के जिसका कोई आधार नहीं है, इस तरह की बातें सत्ता पक्ष की तरफ से देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन वहीं बात कर ले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, चाहे वो पीसीसी चीफ हो, लगातार जो है रैकी के मामले को लेकर और ये अब एक नया इस पर सियासत शुरू हो गई है। मोबाइल सर्विलांस की बातें दीपक बैज ने भी इस पर गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए। लेकिन मनोज, अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा, वरना तो ऐसे आरोप नहीं लगाए जाते। तो क्या अब मांग क्या की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि ठीक है भाई, आप आरोप तो आप लगा रहे हैं कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, सर्विलांस पर फोन रखे गए हैं, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी जा रही हैं उनकी, आखिर इस पर कहना क्या चाह रही है कांग्रेस की जो एजेंसीज हैं वो क्या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, लीडर्स को ही टारगेट कर रही है सिर्फ? जी बिल्कुल अब्दुल, आप देख सकते हैं कि दीपक बैज पीसीसी जी के घर की जब रेकी का बात सामने निकल कर आई थी तो दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कहा था, जिसका जो है उसी बात को लेकर जो है दीपक बैज ने फिर जो है मीडिया से चर्चा के दौरान ये बातें कही कि अब इस प्रकार की बातें हो रही, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह बातें जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जब सदन में ये बातें कही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब इस पर जो है वो सरकार जाहिर है इस पूरे मामले को विपक्ष भुनाने की निश्चित तौर पर कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में बने रहिएगा। मनोज शुक्ला, आप हमारे साथ एक और अहम खबर पर रुक कर लेते हैं। दरअसल अभी जो जासूसी कांड लगातार चल रहा है, इस पर अब कांग्रेस जो है वो लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की इस मुद्दे पर पूरी कोशिश की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 54 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इसकी अकूत संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल इससे पहले इस मामले में पहले भी कंपनी के 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। विनायक होम्स के डायरेक्टर जितेंद्र बिसे को जशपुर पुलिस के द्वारा इंदौर से गिरफ्तार करके लाया गया है और 2018 में यहाँ पे मामला पंजीबद्ध हुआ था। इस कंपनी के 5 आरोपी थे, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 2 लोग फरार हैं, उनके तलाश किया जा रहा है। हमारे जिले में 2018 में 2 थानों में फरसाबहार और जशपुर में मामला पंजीबद्ध किया गया था और छत्तीसगढ़ के अन्य 8 जिलों में भी इस कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध है। इसको गिरफ्तार करके लाने के पश्चात इससे पूछताछ किया गया और इसके बताए अनुसार 11,396 निवेशकों से
इसने निवेश कराया था, जिसकी कीमत लगभग 54 करोड़ रुपए है। और हमारे जिले के भी 792 निवेशकों का इन्होंने ठगी करने की कोशिश की, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए के निवेश इस मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें मनोज शुक्ला देंगे। मनोज, जरा खबर को और विस्तार से दर्शकों को बताइए। अब्दुल, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों का जो माया जाल है, ठगी के शिकार भोली भाली आम जनता, गरीब जनता हो जाती है। चंद रुपए के लालच में जनता समझ नहीं पाती, इनके जाते में आकर जो है अपनी गाड़ी कमाई की पूंजी गवा देती है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे चिटफंड कंपनियों का एक बाढ़ ही आ गई थी और इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकार ने काफी चिटफंड कंपनियों के ऊपर लगाम कसा है और उनकी संपत्तियां सीज करके जो है चिटफंड कंपनी में जो निवेशक थे, जनता, भोली भाली जनता, गरीब जनता का जो पैसा लगा, कुछ लोगों को उनको रिफंड भी पैसा किया गया पूर्ववर्ती सरकार के समय में भी। तो ये इनकी माया जाल जो है, ये छत्तीसगढ़ की बात न करके पूरे देश में चिटफंड कंपनियों का माया जाल फैला हुआ है और इसमें जो है सिर्फ भोली भाली जनता इसमें फंस जाती है। वो पूरा उनको इतनी झांसा देकर उनको उनसे पैसा जो है कंपनियों में जमा करवा लेते हैं, लेकिन बाद में वो कंपनियां जो है फरार हो जाती हैं। तो ऐसे मनोज, अब एक और चीज बताइए जरा, जो करोड़ों का ये घोटाला किया गया, ठगी की गई, इस पर अब जिनके पैसे थे, अब क्या उनके पैसे वापस होंगे, कैसे होंगे? क्या इस बाबत पुलिस की तरफ से कोई बात रखी गई है? क्योंकि गिरफ्त में तो कर लिया गया ठग को। जी बिल्कुल अब्दुल, देखिए अभी तक अब्दुल जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिससे जो पैसे बरामद हुए हैं और उनकी चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को सीज किया गया है, वो नीलामी करके उनके पैसे रिफंड किए जाते थे पूर्ववर्ती सरकार के समय में। अब देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार हो गई है। अब ऐसे में जो है जो चिटफंड कंपनियों के घोटाले सामने निकलकर इसमें गरीब तबके के वर्ग, ज्यादा लोगों का पैसा लगा रहता है। चंद रुपए के लाभ के लिए जो कंपनियां, चिटफंड कंपनियां इतनी झांसे देती हैं गरीब जनता को कि आपका पैसा इतने दिन में डबल हो जाएगा, इस पर इतना ब्याज मिलेगा, ये सब कहते झांसे में गरीब तबके के लोग आ जाते हैं, भोली भाली जनता फंस जाती है। और जब उस सरकार जी, अब देखने वाली बात इस पर यही होगी कि अब सरकार इस पर किस तरह से, जाहिर है देखना होगा, ये आने वाला वक्त निर्धारित कर देगा। शुक्रिया आपका मनोज शुक्ला, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबर बलौद से है, जहां पर पुलिस का काम अपराध रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, लेकिन बलौद कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री कराने के लिए पुलिस वाले ही दबाव बना रहे हैं और उनसे रंगदारी मांग रहे हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति ने बलौद एसपी से शिकायत की है और एक पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है कि आरक्षक ने उसके घर तक शराब पहुंचाई और अवैध शराब की बिक्री करने को लेकर उस पर दबाव बनाया। वहीं पुलिसकर्मी ने इसके लिए ऑनलाइन के जरिए शराब बेचने वाले से करीब 62,000 रुपए भी वसूल लिए, जिसके चलते पीड़ित दंपति को अपना घर तक गिरवी रखने की नौबत आ गई है। आरक्षक के दबाव में आकर शराब की अवैध बिक्री करने वाले को जेल भी जाना पड़ा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी बलौद से प्रदीप महेश्वरी इस समय सीधे जुड़ गए हैं। जरा बताइए प्रदीप, पूरे मामले में तफसील। बलौदा बाजार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए प्रदीप। पुलिस का काम होता है कि कानून का रखवार करना और शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन यदि पुलिस ही स्वयं इस काम को कराए, शराब बेचवाए अवैध रूप से और शराब करने के बाद उसकी रंगदारी दिखाई और उसके बाद एक ग्रामीण को जिस प्रकार से उसने 62,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद उसका मन नहीं भरा, उससे और पैसे की मांग करने लगा, तो वो गरीब अपने मकान को गिरवी रख के उसको और पैसे देने के लिए पैसे दिया। उसके बाद उसको अवैध शराब के बिक्री में जेल भी जाना पड़ा। ये शिकायत जब करने के बाद उसने एसपी भगत के पास शिकायत की, तो हम इसे विवेचना करने के बाद ही क्या इसमें तथ्य सामने आता है वही हम बता पाएंगे। आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ की पुलिस की छवि इतनी खराब होती जा रही है कि ऐसे कई मामले ऐसे आ रहे हैं जहां पर पुलिस की रंगदारी देखने को मिलती है, जहां पर भोले भाले जो किसान गरीब होते हैं उनको इस प्रकार से अपने रौब दिखाते हैं, वर्दी का रौब दिखाते हैं। जो ये बलौद में इस प्रकार की घटना देखने को मिली, जहाँ पर शराब भी पहुंचाना, घर में शराब को अवैध शराब भिजवाने के बाद उससे ऑनलाइन पैसा लेने के बाद और पैसे की मांग करना, इस प्रकार के ग्रामीणों पर अत्याचार करने की शिकायत कई। प्रदीप, एक और चीज बताइए कि जब ये शिकायत की गई एसएसपी को, फिर उसके बाद क्या कोई रिएक्शन आया है एसएसपी का, कोई आश्वासन दिया है क्या इसको?
देखिए आप देखिए इस प्रकार की इस शिकायत होने के बाद भी यदि एसपी के द्वारा इस प्रकार का आवेदन लेने के बाद शिकायत करने के बाद जांच करना और बताया, तो पुलिस विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न उठता है कि शिकायत होने के बाद भी यदि उसको विवेचना करना, जांच करना माने ठंडे बस्ते में डालने वाली बात है। चलिए प्रदीप, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पीड़ित दंपति ने एसपी से शिकायत जरूर की है। अब इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई एसएसपी कर रहे हैं, आश्वासन जरूर दिया गया है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिरौदपुरी मेले के शुभारंभ के अवसर पर 4 मार्च 2025 को गिरौदपुरी पहुंचकर गुरु गद्दी का दर्शन किया और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गिरौदपुरी मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की। मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण होने से दंडवत प्रणाम करते हुए जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। शेड निर्माण होने से श्रद्धालुओं को बारिश और धूप से निजात मिलेगी। मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक करीब 1200 मीटर की दूरी तक स्थायी शेड का निर्माण किया जाएगा। कुछ ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो लेट कर दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। और गर्मी का भी दिन होता है, तो इसलिए मेन गेट से लेकर मंदिर तक पूरे सेट का निर्माण करेंगे, परमानेंट छाया की व्यवस्था करेंगे। इसकी भी हम आज घोषणा। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जरा इस खबर को भी और विस्तार से बताइए। जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं को सुविधाएं अब इस शेड से मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि संत गुरु घासीदास बाबा जी यहाँ पर के अनुयायी बहुत बड़ा मात्रा में होते हैं। जहाँ पर छत्तीसगढ़ के कोई भी मुख्यमंत्री वहाँ पर आते हैं, पहले दिन आके भिक्षाटन और उनकी गद्दी का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेने के बाद प्रदेश की शुभकामनाएं लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो जिनके अनुयायी जो लेट कर जो दंडवत प्रणाम करते करते मन्नत को पूरा करने के लिए बाबा के मंदिर द्वार पहुंचते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को देखते हुए उनके श्रद्धालु पर एक विचार आया कि उन्हें तत्काल ये इस प्रकार के 1200 मीटर का जो दंडवत जिसमें धूप से कारण जो दंडवत प्रणाम करते हुए जो भक्त आते हैं मंदिर में, इसकी तकलीफ को देखते हुए उन्होंने तत्काल घोषणा की और कलेक्टर को आदेश दिया कि ये काम जल्द से जल्द पूरा करना। कलेक्टर दीपक सोनी ने आज इस काम को देने के लिए पीडब्ल्यू विभाग और उनके संत जो गुरु साहेब दास उनके साधन के नाम करके बाद पेट का निर्माण तत्काल किया। निश्चित है कि विष्णुदेव साय का जो सुशासन है और इस प्रकार के जो तत्काल कार्य करना है, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही सरकारी अमला उसको तत्काल अमली बना पहुंचाने को। मतलब ये शेड कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ मेले में कितने श्रद्धालु पहुँचते हैं, ये भी जरा बताइएगा। 8 से 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ पर इस्लामी समाज के जो लोग अनुयायी गुरु घासीदास बाबा को जो मानने वाले लोग पहुँचते हैं और बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। यहाँ पर 3 दिन का मेला था, माघ पूर्णिमा में लगता है, हर साल लगता है। और निश्चित ही इसके बाद जो प्रशासन ने जो इस तरह का व्यवस्था किया था, तो मुख्यमंत्री स्वयं इस बात की घोषणा करते हैं वहाँ पर जल्द से जल्द सेट बना। अस्थायी तौर पर प्रशासन हर साल बनाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने परमानेंट सेट बनाने की घोषणा की है 1200 मीटर। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप माहेश्वरी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार सिटी कोतवाली पुलिस ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में अजय मंडल को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का मुख्य काम ही न्यूड वीडियो वायरल करने के नाम से सेक्सटॉर्शन कर पैसा वसूल करना था। बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली में 16 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त प्रोफेसर लोकनाथ ध्रुव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात 9 बजे एक अनजान लड़की ने व्हाट्सएप कॉल कर उस पर अश्लील हरकत करने का झूठा आरोप लगाया। आरोपी ने धमकी दी कि यदि पैसे नहीं मिले तो न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। इसके थोड़ी देर के बाद 2 और व्यक्तियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर कॉल किया और कहा कि उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। डरकर पीड़ित ने आरोपियों को कुल 6,83,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए। जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने सिटी कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति एक संगठित गिरोह संचालित करता है जिसका काम सेक्सटॉर्शन के जरिए मनी इकट्ठा करना, उसको म्यूल अकाउंट के जरिए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको विड्रॉल करना, ये इसका मुख्य कार्य है। पिछले 3 सालों से ये काम कर रहा है। ये लगभग 250 म्यूल अकाउंट संचालित करता है। पूर्व में इसी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
इसमें और भी आरोपियों की आगे गिरफ्तारी की जाएगी। थोड़ा म्यूल अकाउंट के बारे में बताएंगे सर। म्यूल अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसका प्रयोग व्यक्ति किराए पे दे देते हैं और किराए पे दे के उस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन का या तो उसको एक परसेंटेज हिस्सा मिलता है या उसका किराया मिलता है। तो मूलतः जिस व्यक्ति का अकाउंट रहता है वह उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं करता है, बल्कि जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है उसके अकाउंट को ऑपरेट करते हैं और उसका एक किराया उस नाम को जिस व्यक्ति का। रायपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बड़े बुकीज को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लग्जरी कार में घूम घूमकर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में सट्टा खिलवा रहे थे और इंडियन प्रीमियर लीग से पहले ही अपना नेटवर्क सक्रिय कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास अग्रवाल और विकी और सौरभ जैन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मास्टर आईडी, आधा दर्जन मोबाइल फोन्स, लैपटॉप जब्त किए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। इनके नेटवर्क में शामिल अन्य सट्टेबाजों और ग्राहकों को भी पहचान की जाएगी। बलौदा बाजार में हाई प्रोफाइल हत्या, पूर्व सांसद स्वर्गीय भूपेंद्र नाथ मिश्रा के नाती ज्ञानेश मिश्रा की अज्ञात व्यक्तियों के जरिए हत्या की गई। पुलिस ने जांच पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साहिल और आमोस मॉरिस पीटर ने ही ज्ञानेश मिश्रा की धारदार चाकू से हत्या की थी। दरअसल गिरफ्तार दोनों आरोपी आदतन बदमाश और थाने में उनके कई प्रकरण दर्ज है। हत्या कर दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने उन्हें गांव में ही रात को पकड़ लिया था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ये बताया कि दोनों में बहस हो गई थी। उसके बाद आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर ज्ञानेश मिश्रा को घायल कर दिया। इलाज के दौरान गणेश मिश्रा की मौत हो गई। रायपुर विधानसभा बजट सत्र में 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में झूठ बोला, फिर चाहे वो रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की बात हो या फिर पीएम आवास की बात हो, हर बार उन्होंने झूठ बोला। और विष्णुदेव सरकार लोगों को वेतन नहीं दे पा रही है, उनके विभाग से कोई व्यक्ति गलत आदेश जारी कर देता है, ये तो विष्णुदेव का सुशासन है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जिन बातों का उल्लेख किया वो सरासर असत्य है, झूठ है। रायपुर एयरपोर्ट में 76 फ्लाइट आती हैं। अब आप सब रोज जाते हैं नेताओं से बाइट लेने, 76 एयरपोर्ट फ्लाइट आती ही क्या। दूसरा झूठ, उन्होंने जब ये योजना शुरू हुई आवास योजना, तब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 18 लाख आवासहीन थे। 11 लाख उनके शासनकाल में बने और 7 लाख हमारे शासनकाल में हमने स्वीकृति दी। ये जो बात हो रही है वो आवास प्लस प्लस की बात है, जिसको बार बार ये झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात, 10 में 10 नगर निगम जीते और रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने, ये भी एक झूठ है। हम तो पिछले समय 14 में 14, अभी भी 4 हमारे महापौर हैं। अब ये कहते हैं कि डायरेक्ट चुनाव में अधिकार छीन लिया। तो भैया उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से चुनाव होता है? उन्हीं की सरकार है, यूनियन टेरिटरी है आपके चंडीगढ़, वहाँ तो हर साल महापौर के चुनाव होते हैं, 1 साल के लिए महापौर होते हैं और पार्षद के द्वारा ही चुना जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य प्रशासन ने विशेष सचिव अभिजीत सिंह को दुर्ग का नया कलेक्टर बनाया है। वहीं रायपुर नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा को धमतरी कलेक्टरेट बनाया गया है। दरअसल दुर्ग कलेक्टर रही ऋचा प्रकाश और धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया गया है। उनकी जगह पर नए कलेक्टर्स की नियुक्ति कर दी गई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।